तो ग्रेविटेशन, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि इस चैप्टर को हम इतना सिंपल बना देंगे ना कि लगेगा ये तो मजाक चल रहा है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है इस बारे में? क्रिकेट खेलते वक्त जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा हमेशा नीचे ही क्यों आती है? रॉकेट बन के ऊपर क्यों नहीं निकल जाती? सिंपल है, क्योंकि अपनी धरती कहती है इधर आ भाई। और सुनो, ये कोई जोक नहीं है। लिटरली ग्रेविटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट इसी एक लाइन में छिपा है। तो चलो पर्दा उठाते हैं इस यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट पुल से। ये एक ऐसी इनविजिबल पावर है जिसने पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक साथ जोड़कर रखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो ग्रेविटेशन बस दो चीजों के बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक खिंचाव जो उन्हें एक दूसरे की तरफ पुल करता है। दैट्स इट, बस इतना ही है। अट्रैक्शन, पुल, सिंपल। सोच के देखो ये ग्रेविटेशन कितना लॉयल है। इसने बेचारे चांद को सदियों से, लिटरली सदियों से अर्थ से चिपका के रखा हुआ है। ऐसा तगड़ा अटैचमेंट है कि कभी खत्म ही नहीं होता। अब आती है एंट्री असली मास्टरमाइंड की, सर आइजैक न्यूटन। ये वो इंसान हैं जिन्होंने इस पूरे खिंचाव को नापने का एक अल्टीमेट फॉर्मूला दे दिया। न्यूटन ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। मतलब हम सब, ये फोन, ये कुर्सी, हत्ता कि वो दूर का कोई स्टार, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पता है इसे इतना रेवोल्यूशनरी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एक अकेला फॉर्मूला एक गिरते हुए सेब से लेकर प्लैनेट्स के ऑर्बिट तक सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। देखो, F है फोर्स यानी खिंचाव, M1 और M2 हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास, R है उनके बीच की दूरी, और ये जो G है ना, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझो ये यूनिवर्स का एक सीक्रेट कोड है, एक फिक्स नंबर जो कभी नहीं बदलता। चलो इस फॉर्मूला को और सिंपल करते हैं। स्टेप 1, मोर मास इक्वल्स टू मोर अट्रैक्शन। मतलब जितना भारी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा खिंचाव, बड़ा बॉडी ज्यादा खींच, सिंपल। स्टेप 2, मोर डिस्टेंस इक्वल्स टू लेस अट्रैक्शन। मतलब जितनी ज्यादा दूरी उतना कम प्यार, डिस्टेंस बढ़ा अट्रैक्शन घटा, डन। ओके, तो ये यूनिवर्सल लॉ तो समझ आ गया। अब चलो इसको अपने घर मतलब अर्थ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो ये फ्री फॉल क्या चीज है? देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा हो ना, उस पर कोई और फोर्स ना लग रही हो, हवा भी नहीं, तो उसे कहते हैं फ्री फॉल। ऐसे समझो जैसे वो ऑब्जेक्ट चिल्लाकर बोल रहा हो, बस ग्रेविटी भाई संभाल रहा है। अच्छा, और जब कोई चीज फ्री फॉल में होती है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती है, राइट? तो जिस कांस्टेंट रेट से उसकी स्पीड बढ़ती है ना, उसी को हम कहते हैं g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ पर इस g की वैल्यू फिक्स है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हर एक सेकेंड गिरते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, एवरी सिंगल सेकेंड। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मास वर्सेस वेट। देखो, इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं। मास मतलब किसी के अंदर कितना स्टफ है, कितना मैटर है, और ये कहीं नहीं बदलता, चाहे अर्थ पर हो या मार्स पर। लेकिन वेट उस मास पर ग्रेविटी का पुल है। तो जैसे ही ग्रेविटी बदलेगी, वेट भी बदल जाएगा। तो याद रखना, मून पर जाकर वेट जरूर कम हो जाएगा क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है, लेकिन बॉडी उतनी ही रहेगी। सो नो एक्सक्यूजेस, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और डेली लाइफ फोर्सेस को समझते हैं, पुश, प्रेशर और स्प्लैश। सबसे पहले प्रेशर यानी दबाव। सिंपल है, एक पर्टिकुलर एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है। फॉर्मूला भी एकदम स्ट्रेट है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और इस फॉर्मूले का असली मैजिक पता है कहां है? इनवर्स रिलेशन में। एरिया जितना कम, प्रेशर उतना ही ज्यादा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पतली सी हाई हील की नोक एक फ्लैट चप्पल से कई ज्यादा चुभती है, क्योंकि सारा फोर्स छोटे से एरिया पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। कभी स्विमिंग पूल में उतरे हो, हल्का हल्का फील होता है ना, वो फीलिंग आती है बुयांसी की वजह से। ये पानी का एक अपवर्ड पुश है, एक अपवर्ड फोर्स जो हर चीज पर लगता है। ऐसे समझो जैसे पानी खुद कह रहा हो, टेंशन नहीं लेने का, मैं थोड़ा उठा लेता हूं। और इसी बुयांसी से जुड़ा है एक और कमाल का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि पानी में डूबी हुई चीज पर जो अपवर्ड फोर्स लगता है ना, वो उतना ही होता है जितना उस चीज ने पानी हटाया, उस हटाए हुए पानी के वेट के बराबर। सिंपल। ठीक है,
बहुत कुछ सीख लिया। अब टाइम है एक रैपिड फायर रिवीजन का। सारे कॉन्सेप्ट्स को 60 सेकंड्स में दिमाग में लॉक करने का टाइम। रेडी? लेट्स गो। ग्रेविटेशन यानी अट्रैक्शन फोर्स, न्यूटन्स लॉ यानी यूनिवर्सल रूल, फ्री फॉल मतलब सिर्फ ग्रेविटी का राज, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेट का फॉर्मूला mg, प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, बॉयंसी लिक्विड का अपवर्ड पुश, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का रूल। डन। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझा है, रट्टा नहीं मारा ना, तो मार्क्स पक्के हैं। अब सवाल ये नहीं कि अर्थ चीजों को खींच रही है, सवाल ये है कि क्या मार्क्स को अपनी तरफ खींचने की तैयारी पूरी है।